स्वागत दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का मोडी ऑरेंज टोन, ठीक है। एंड उसी के साथ सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो लाइटरूम का मिक्स टूल है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को लाइटरूम का मिक्स टूल समझ नहीं आता है, इसीलिए कलर ग्रेडिंग भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो भाई इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो चीज सिखाने वाला हूं। एक है लाइटरूम का मिक्स टूल कैसे आप लोग यूज कर सकते हो, एंड उसी के साथ ऑरेंज जो मोडी ऑरेंज है वो वाला, ठीक है। सो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नया हो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नया वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, यूजर नेम यहाँ पर देख सकते हो ismail24। तो चलेगा आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्चर को ओपन कर लिया हूँ एंड ये वाला रॉ पिक्चर है गाइस, देख सकते हो। फेस यहाँ पर बहुत ही डार्क है एंड लो लाइट है, देख सकते हो गाइस। ये वाला पिक्चर मतलब बैक से लाइट आ रहा है तो लो लाइट तो लगेगा ही दिखने में, फेस तो ब्लैक आएगा ही। तो फेस को ठीक करने के लिए मैं सिंपली इस पिक्चर को लेकर जाऊंगा स्नैपसीड के अंदर, क्योंकि स्नैपसीड के जो सिलेक्टिव वाला टूल्स है उस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से फेस को एकदम सिलेक्ट करके हम लोग व्हाइट कर सकते हैं। तो चलिए शेयर करके स्नैपसीड के अंदर चलते हैं। और स्नैपसीड के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपली सिलेक्टिव वाला टूल से आप लोगों को जब फेस है अगर ब्लैक है तो आप लोगों को सिंपली उसको व्हाइट कर लेना है यहाँ से। मतलब अगर डार्क है तो उसको व्हाइट करना है, लाइट कम है तो लाइट यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। और जो स्नैपसीड का सिलेक्टिव वाला टूल्स है यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसको लाइटरूम से भी कर सकते हो, लेकिन लाइटरूम से करना बहुत ही मुश्किल है भाई, और उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है। और यहाँ से करना बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना कर रखा हूँ सिलेक्टिव टूल के ऊपर। तो जिन लोगों को सिलेक्टिव वाला टूल समझ नहीं आता है स्नैपसीड का सिलेक्टिव टूल, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो वीडियो देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ मैं कर लिया हूँ देख सकते हो। एंड सेव करने के बाद चलिए लाइटरूम के अंदर चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो को लेकर मैं लाइटरूम के अंदर आ चुका हूँ और फेस यहाँ पर मैं व्हाइट कर लिया था स्नैपसीड से, ठीक है। तो स्नैपसीड से व्हाइट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फेस को व्हाइट तो कर लिया हूँ, उसी के साथ यहाँ पर स्मूथ भी कर लिया हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक से। तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो पर, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जिन लोगों को स्मूथ नहीं करना आता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आऊंगा कलर वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर मिक्स टूल। तो आप लोग ये मिक्स टूल अच्छे से समझ लो। यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर मैं येलो कलर का यहाँ पर डेनिम भी पहना हूँ। तो जो कलर इस फोटो पर है सिंपली वो कलर यहाँ पर छेड़छाड़ आप लोग करना, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर को छेड़छाड़ करूंगा, येलो कलर है तो येलो कलर का भी छेड़छाड़ करूंगा। और फेस यहाँ से व्हाइट होता है, ये जो रेड कलर है और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है, ये दोनों कलर से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ पहले। तो रेड यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ह्यू को कम रखूंगा यहाँ पर और सैचुरेशन यहाँ पर इंक्रीज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर आने के बाद सिंपली सैचुरेशन डाउन करूंगा। तो फेस देख सकते हो यहाँ से जो फेस का सैचुरेशन है वो कम हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर ऑरेंज यहाँ पर है वो कम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लूमियंस है वो इंक्रीज करूंगा, क्योंकि लूमियंस इंक्रीज करने से लाइट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों चीज का काम, ह्यू का काम है कलर चेंज करना, सैचुरेशन का काम है ज्यादा कलर करना या कम कलर करना, और लूमियंस का काम है यहाँ पर लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है। तो ये भी हो गया है। एंड यहाँ पर ऑरेंज पर आऊंगा, सॉरी गाइस यहाँ पर येलो पर आऊंगा। येलो पर आने के बाद ह्यू देख लेता हूँ, यहाँ पर हल्का सा कुछ इस टाइप का रखूंगा, क्योंकि इस फोटो पर मैं ऑरेंज कलर डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो डेनिम का कलर है वो भी ऑरेंज रखूंगा एंड सैचुरेशन हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ पर सिंपली इसका भी ह्यू यहाँ पर कम रखूंगा और सैचुरेशन यहाँ पर ह्यू फुल डिक्रीज कर देता हूँ एंड सैचुरेशन यहाँ पर मैं हल्का सा इंक्रीज करता हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गाइस। तो ये भी कर लिया हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद मतलब सीएन कलर के आने के बाद यहाँ पर फुल डिक्रीज कर दूंगा सीएन कलर, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये वाला कलर। तो जो आप लोगों को चाहिए होगा उसको छेड़छाड़ करना, ठीक है। जो नहीं चाहिए होगा उसका सैचुरेशन आप लोग डिक्रीज कर सकते हो। एंड जो यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर ब्लू कलर है, तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लू कलर का ह्यू का अगर चेंज करूंगा तो देख सकते हो पैंट का हल्का सा ब्लू कलर है, इसलिए पैंट का कलर चेंज हो रहा है। मतलब जो कलर रहेगा आपके फोटो के अंदर सिर्फ उसी कलर को आप लोग यहाँ से छेड़छाड़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ह्यू यहाँ पर मैं चेंज करके हल्का सा कुछ इतना नहीं, यहाँ पर ह्यू चेंज नहीं करूंगा, सैचुरेशन यहाँ पर हल्का सा डिक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पैंट का कलर नहीं चाहिए। तो मैं इतना कर दिया हूँ एंड डन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह आप लोगों को फिक्स कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर लगभग 6 तक डालता हूँ एंड टिंट को भी हल्का सा डालता हूँ। एंड डालने के बाद वाइब्रेंस जो है इसको भी यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना नहीं, ज़्यादा ही लग रहा है तो यहाँ पर कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। एंड सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है।
करने के बाद यहाँ पर सिंपली ये जो आप लोगों को कलर प्रोफाइल मिलता है, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को आर्टिस्टिक 03 यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी मोडी ऑरेंज नहीं हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इसका जो अमाउंट है कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं 100 ही रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को जितना अच्छा लगा आप लोग उतना डाल सकते हो। यहाँ पर डन कर देता हूँ मैं। डन करने के बाद और भी यहाँ पर काम है, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इस टूल पर आना है अब और टेक्सचर ऐड करना है, क्लियरिटी को हल्का सा कम रखूंगा यहाँ पर और डेज को ऐड करना है और विग्नेट यहाँ पर आप लोगों को डालना है, ठीक है, लगभग 50 तक। और आप लोगों को सिंपली फेदर को 100 कर देना है और राउंडनेस को भी 100 कर देना है। तो ये भी हो गया है, देख सकते हो गाइस। एंड सिंपली ये हो जाने के बाद सिंपली इस टूल पर आ जाना है, सरपेनिंग यहाँ पर ऐड करना है आप लोगों को, यहाँ पर रेडियस भी ऐड करना है और यहाँ पर डिटेल्स को भी ऐड कर देना है हल्का सा, एकदम हल्का सा, ठीक है। ये भी हो गया है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा फेस के ऊपर मुझे कलर आ गया है, देख कर लग रहा है, देख सकते हो, देख कर लग रहा है क्या, यहाँ पर हल्का सा ऑरेंज कलर आ गया है। तो उस ऑरेंज कलर को हटाने के लिए सिंपली कलर वाला ऑप्शन पर आ जाओ एंड मिक्स टूल पर आ जाओ एंड यहाँ पर सिंपली ऑरेंज कलर पे आ जाओ और यहाँ पर ह्यू को हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर दो सिंपली, तो वो कलर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैं यहाँ पर 14 तक यहाँ पर मैं इंक्रीज रख रहा हूँ, ठीक है। एंड माइनस कर देता हूँ 26 तक सैचुरेशन को और यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सिंपली देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस बिफोर वाला और ये देख सकते हो आफ्टर वाला। तो ये हो गया है। तो इस फोटो को सेव करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक लाइट पीएनजी ऐड करना होगा। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ, पिक्सआर्ट से आप लोगों को करना पड़ेगा वो। इस फोटो को सिंपली यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ एंड चलता हूँ पिक्सआर्ट के अंदर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट के अंदर फोटो को ओपन कर लिया हूं एंड जो लाइट पीएनजी है उसको यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से मैं ऐड कर लूंगा एंड जो लाइट पीएनजी का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो लाइट पीएनजी है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ एंड सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, हल्का सा जूम करूंगा, ठीक है, मतलब ब्रा करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्रा करके यहाँ पर हल्का सा लगाऊंगा, ठीक है। एंड चाहे तो आप लोग इसका ओपासिटी भी कम कर सकते हो, यहाँ से नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ से आप लोग ओपासिटी भी कम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। जितना आप लोग ओपासिटी सही लगा आप लोग उतना ही रखना। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एकदम डालूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालूंगा नहीं तो अच्छा नहीं लगा। एंड यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस फोटो को यहाँ पर ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से 3 डॉट में क्लिक करके सेव इमेज कर लेना होगा। एंड आप लोग इस फोटो को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, चाहे तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर, कहीं पर भी, ठीक है। तो गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नया नया वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी कर पाए कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।